आया है, पर जज साहब ने पूरा मतलब पूरी तरह से सुना है स्टार्टिंग से कि किस तरह के इश्यूज हैं और जो रिजल्ट है उसको पूरी तरह से पब्लिश करने के लिए बोला है। देखिए, हमारे जज साहब ने ये बोला है कि बच्चों के मार्क्स और क्या कहते हैं सेंटर वाइज उसको सैटरडे तक का टाइम दिया है कि उसको प्रेजेंट किया जाए। कंक्लूजन के तौर पर यही चीज निकली है कि रीनेट में जो ये डाटा लीक हुआ है उसका टाइम पीरियड प्लस इतने जो शॉर्ट टाइम में जो ये डाटा लीक हुआ है, ये एक दिन का काम नहीं है। हमारी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वहाँ पर कोई भी धांधलेबाजी को नहीं ऑप्ट किया है कि आप केवल 1563 बच्चों का डाटा दें। बात हुई थी कि आज के दिन यानी 18 जुलाई को वर्डिक्ट आएगा जिसमें ये पता चलेगा क्या 24 लाख बच्चे के वापस से एग्जाम होंगे, एग्जाम होंगे या फिर वही जो फैसला है लास्ट टाइम का वही कंटिन्यू रहेगा। इन सब के ऊपर बात करेंगे और आज क्या फैसला आया इन सब के को लेके एक एक करके बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या फैसला आया, क्या किस नहीं, अभी फैसला तो नहीं आया है, पर जज साहब ने पूरा मतलब पूरी तरह से सुना है स्टार्टिंग से कि किस तरह के इश्यूज हैं और जो रिजल्ट है उसको पूरी तरह से पब्लिश करने के लिए बोला है, ताकि जो भी लूप होल्स हैं या जो भी इश्यूज हैं वो सारे क्लियर हो सके। एंटी है और जो गवर्नमेंट है वो तो पूरी तरह से अड़ी हुई है कि नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। सर मतलब अभी जिस तरह से बच्चे शामिल हैं इस चीज़ में, लगातार बच्चे 2 महीने से इस चीज़ में मतलब शामिल है और अभी भी ये होप के साथ है कि भाई अभी एग्जाम होगा, 24 लाख बच्चों का रीनीट होगा। देखिए, हमारे जज साहब ने ये बोला है कि एनटीए को बोला है कि अपनी क्या कहते हैं रिपोर्ट और डाटा जो है बच्चों के मार्क्स और क्या कहते हैं सेंटर वाइज उसको सैटरडे तक का टाइम दिया है कि उसको प्रेजेंट किया जाए और फिर उसके बेसिस पे क्या कहते हैं कि मंडे को इन्होंने हियरिंग रखी है, तो मंडे को इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा और डिसीजन है कि सही आएगा, बच्चों के हक के साथ ही आएगा। जिस तरह से सीबीआई जांच बैठी थी तो क्या कोई डेटा अभी आया है? सीबीआई की तरीके से तो अभी भी झोली है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का डाटा भी पूर्ण रूप से कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जिस तरीके के आज जो बातें की गई हैं कोर्ट रूम में, बहुत लंबे समय के बाद पूरी हियरिंग के सुनने के बाद कंक्लूजन के तौर पर यही चीज़ निकली है कि रीनेट में जो ये डाटा लीक हुआ है उसका टाइम पीरियड प्लस इतने जो शॉर्ट टाइम में जो ये डाटा लीक हुआ है, ये एक दिन का काम नहीं है, प्लस 240 किलोमीटर दूर किस तरीके से इसको पहुंचाया गया, वो स्कूल कौन से थे, प्रिंसिपल कौन से थे, या फिर जिस तरीके की जो एजेंसी है उसमें अभी भी कोई एक स्टैंडर्ड मापदंड उन्होंने नहीं बताया। जो मीडिया में प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से बताया गया है कि वहाँ ट्रंक लेके आए और फिर ये 2 हमारी जो बैंक्स थी एसबीआई और कैनरा बैंक थी उनकी कस्टडी में जो डाटा था, ठीक है, फिर ये आपका रिक्शा से गया, तो ये बहुत एक मामूली बात नहीं है। इसमें पूरी की पूरी जो बात कही गई वो डिजिटलाइजेशन को कही गई है कि छोटे लेवल पे ये नहीं हुआ, ये बहुत वाइड लेवल पे मास लेवल पे हुआ है और इसमें पूरा डिजिटलाइजेशन है। अब उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसमें ऑर्डर नहीं, उन्होंने अभी जो बात कही है जो सैटरडे को इन्होंने पूर्ण रूप से बोला है कि आप डाटा पब्लिश करिए, जो कि मैं चाह रही थी, स्पेशली मैं यही चाह रही थी कि जो एंटायर डाटा है दैट विल बी पब्लिश्ड ऑन दी पोर्टल। ट्रांसपेरेंसी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे डेटा को पब्लिश करेगा। बात है जब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है तो अब इन्हें करना ही पड़ेगा, इसमें कोई झोल वाली बात ही नहीं है। आप पूरा डाटा डाल दीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। उन्होंने स्पेशली जहाँ पर एक लास्ट में थोड़ा ये मुद्दा उठ गया बहुत गर्मा गर्मी से कि सेंटर वाइज किया जाए या सिटी वाइज किया जाए, तो वही फेवर आया सेंटर वाइज और सिटी वाइज। सेंटर वाइज अपने आप ही पता चल जाएगा वो कौन से बच्चे थे, तो ये निकल के आ ही जाएगा। सेंटर वाइज कौन सा डेटा, मतलब यस सेंटर वाइज जितने भी बच्चों ने जो एग्जामिनेशन दिए हैं ये सेंटर वाइज हैं, जिन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो निकल के आ जाएगा। मैम जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि 24 लाख बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि डिजिटलाइज तरीके से पेपर लीक हुए हैं या फिर ऑफलाइन तरीके से हुए हैं, तो अभी क्या इस पे क्लियर हुआ है स्टैंड की, सो किस तरह से पेपर लीक? देखिए बार बार झोल वो 1563 बच्चों का ही आ रहा है, ठीक है। एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दे दिया 1563 बच्चे का, और दूसरा जो एनटीए ने अभी जो झोल वाली बात करी हुई है कि ये जो 9 अप्रैल को जो पोर्टल खिला था, क्या उस पोर्टल की कोई ट्रांसपेरेंसी है? क्या उस पोर्टल में जो बच्चे ने एडमिट किया था या जो 9 अप्रैल को पोर्टल खुला था, कौन कौन से वो बच्चे थे? आप उसका क्लियर डाटा दीजिए। क्या पता ये जितना भी जोल आ रहा है, ये जो 720 ऑफ 720 या ओमार शेट, क्या पता ये वही बच्चे हों। तो यही चीज़ें आप
खुल के आ जाएंगे। जो डेटा आने वाला है क्या वो 9 अप्रैल को जितने बच्चे हैं तो वो बच्चे का Definitely मुझे लगता है कि उसमें एंटायर सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनटीए ने 1563 पे स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन हमारी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वहां पर कोई भी धांधलेबाजी को नहीं ऑप्ट किया है कि आप केवल 1563 बच्चों का डाटा देंगे, आप एंटायर का देंगे। एंटायर मीन्स जो आपके बच्चे लाखों में बैठे हैं, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, और जहां भविष्य का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनदेखा करेगी। लास्ट टाइम जिस तरह से अलग सर से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया था कि अगर रीनीट होता है तो जो 24 लाख बच्चे हैं उनके फ्यूचर के साथ कहना मुश्किल है कि रीनीट होगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता निकालेगी, किस तरह से विचार कर? सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय का साथ देती है और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक न्यायालय है, आप सोच सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी दोनों पक्षों को वो सुनेगी। अब दोनों पक्षों में ये है कि भविष्य के लिए तो रास्ते बंद हो जाएंगे ना, उन दलालों के, उन माफियों के, उन गैंगस्टर्स के और राजनेताओं के। ये जो भी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि कहते हैं कि जब तक किसी को शय नहीं मिलती है तब तक इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। इसमें कहीं ना कहीं अभी भी सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का झोल है, और अगर सारे लोग मिलकर इस चीज को पूर्ण रूप से साबित कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी का नाम या किसी ऐसे बड़े मतलब लेवल पे किसी पॉलिटिशियन का नाम बाहर आ रहा है? देखिए पॉलिटिशियन का नेम तो अभी कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें बहुत सारे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सेंटर्स ऑप्ट करने का जो मेन मुद्दे वाली बात है कि कोई बच्चा, अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बच्चा दिल्ली है तो उसे हरियाणा में क्या जरूरत पड़ गई, उसको पटना बिहार में क्यों पड़ गई? तो क्या लगता है आपको कि इतनी जल्दी वो पहुंच गए होंगे? तो ये पहले से प्री प्लानिंग है सबको, और इसमें कहीं ना कहीं माफियाज और बहुत बड़े लेवल पे ये काम हुआ है। अच्छा मैम, जो जिस तरह से बच्चों का मांग है कि एनटीए को हटा दिया जाए, क्या इस पे अभी कोई बात हो रही है? देखिए एनटीए अपने आप में एक एजेंसी है जो 2017 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और 2019 में उसने पहली बार कंडक्ट करवाया था। तो इस पे तो मैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिस तरीके से एंटी क्लैरिफिकेशन दे रही है तो उससे तो यही लगता है झूठ झूठ झूठ। अभी भी लगातार एनटीए की तरफ से सारा क्लैरिफिकेशन सही नहीं साबित हुआ। बिल्कुल नहीं, एनटीए की तरफ से भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, और इवन जो मद्रास आईटी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बड़ा झोल है। कोई भी स्टैटिस्टिक टूल का कोई उपयोग नहीं किया गया है, उसमें जो डाटा, उसमें एनालिसिस डाटा दिया गया है वो कोई भी पुराने सालों का कोई भी एक कहते हैं ना कि एक कंपैरिजन होता है, लास्ट से कंपैरिजन, वो कोई भी कंपैरिजन शीट नहीं हुआ। आप अगर इस डाटे को लेंगे तो वो ये निकल के आएगा ना, एक बेल कर्व होता है, ठीक है, उसमें आप देखिए, आप हर चीज को एबनॉर्मलिटी क्या नॉर्मलिटी, इसमें कोई नॉर्मलिटी नहीं है, और उस पर कोई भी रिलायबिलिटी जज साहब ने नहीं दर्शाई है और ना उसको रिलायबल तरीके से कंसीडर किया गया है। जो चीज निकलनी चाहिए थी वो यही निकली है कि आप एक बार सेंटर वाइज, सिटी वाइज डाटा को ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे डाल दीजिए, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में हुआ था। अपने आप ही सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, जनता अपने आप ही इस चीज को देख लेगी। जैसे कि आप एडवोकेट हैं और आपका खुद भतीजा, आपके फैमिली मेंबर इस बार नीट एग्जाम में बैठे थे, तो किस तरह का मतलब प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार 2 महीने से वो भी ना पढ़ पा रहे होंगे, ना ही तैयारी कर पा रहे होंगे, और इस मतलब बीच में फंसे होंगे कि अभी रीनीट होगा या नहीं होगा, 2025 के लिए तैयारी करें या फिर इस चीज के लिए तैयारी करें, किस तरह का प्रेशर है? देखिए बच्चों को कोई प्रेशर नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली, जिस तरीके से ये मामला उथल पुथल रहा है, और बच्चों को कम से कम ये विश्वास तो है कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने तो अच्छी तरीके से पढ़ा, हमने तो अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ा था, ठीक है। और जिस तरीके से हवाएं, जिस तरीके से सारी बातें निकल के एनटी का क्लैरिफिकेशन या मद्रास आईटी रिपोर्ट जिस तरीके से निकल के आ रही है, तो बच्चों को विश्वास हो गया है। और जिस तरीके से ये सैलाब पूरे देश में फैला हुआ है, बच्चे जिस तरीके से रीनेट की डिमांड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे अब अग्रसर हो चुके हैं और उनको पता है कि क्या होना है। इल्जाम लगाते हैं, खास करके वो कहते हैं कि नीट को लेके खास करके कि इसमें कुछ ही बच्चे हैं, और वो बच्चे भी वो हैं जो पढ़ते नहीं है, वो एक्टिविस्ट टाइप हैं। तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि 24 लाख बच्चे नहीं हैं इसमें? देखिए बच्चों के ऊपर तो क्या ही कहें कि हम तो उनके माँ बापों को कहेंगे, सामने नहीं आ रहा। देखिए मैं शुरू से यही बोल रही थी कि सेंटर्स और सिटीज, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर यही था कि अगर सेंटर वाइज हो जाएगा तो बात निकल के आ जाएगा, और वही हुआ।
क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटरों की धांधलेबाजी है। एक ग्रुप बना दिया गया कि इसमें उन माँ बापों को रखा जाएगा जो अच्छा मोटा पैसा दे सकेंगे और कुछ बच्चों को, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। ये तो बहुत वही वाली बात हो गई ना कि आप कुछ बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए ये कर रहे हैं। तो इतने मास लेवल पे जो ये वाइड लेवल पे पेपर लीक हुआ है ना, तो ये 2-3 दिन का काम नहीं है। ये पहले से जैसे ही बच्चे ने एडमिशन लिया वहाँ ये निर्धारित हो गया कि आपका एडमिशन इतने में सीट बुक हो गई, और ये होता ही है। ये कौन सा है, कुछ सीट्स प्राइवेट्स होती है, बट इतना बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के सपनों के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप समझ सकती है। अगर ये चीज़ें अगर धांधली इस तरह से होंगी तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो डॉक्टर बनेंगे वो भी धांधली के बनेंगे। मैं तो एक बात जानती हूँ कि धांधले तो चल कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वहाँ आप ये सोच लीजिए, और किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप सबसे पहले ये मान के रखिए कि या तो आप घर बेचे, या अपने आप को बेचे, किडनी बेचे, या कुछ भी बेचे, तब आप अपना इलाज करा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होना है तो आपको पूर्ण रूप से बहुत अच्छा ऑर्डर दिलवाना पड़ेगा, पूरा सैलाब लाना पड़ेगा, मीडिया को सशक्त होना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। वरना अंधकारी रहेगा, गरीब बच्चे सपना लेके ही मेडिकल का रह जाएंगे, कभी वो शायद सोचेंगे भी नहीं कि मुझे मेडिकल देना भी है। मंडे को क्या वर्डिक्ट आएगा, एक लाइन में बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है अभी ये पूरे माहौल को देख? ऑर्डर रीनीट का ही आएगा, जो पूरे 99.9% है। 1% मैं उसके लिए नहीं कह सकती। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ नीतू वर्मा थी जो कि एडवोकेट हैं, और अभी कई सारे पिटिशनर के साइड से वो लगातार रीनीट को लेके केस लड़ रही हैं, और इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से क्लियर किया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी उनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया है इन सब चीज़ों को लेके। तो आपको क्या कुछ लगता है कि क्या रीनीट होगा 24 लाख बच्चों का या नहीं होगा? इन सबको लेके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।